तो गाइस अभी टाइम होता है 7 बजे का। और मम्मी ने सब्जी कट कर ली है और मैंने कर ली हम मंदिर जाने की तैयारी। और दीदी कर रही है अपना थोड़ा सा काम। उसके बाद हम जाएंगे मंदिर। और मुझे खेल के आए हुए पूरा 45 मिनट। मैं 1 घंटा बोलने वाला पर 45 मिनट हुई है। और अभी लाइट गई है इस टाइम। यहीं पर तो मेरा टीवी देखने का टाइम आता है, यहीं पर लाइट चली जाती है। सुबह की राम राम सभी यूट्यूब फैमिली को। और कैसी उम्मीद है सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। तो हमारी सुबह सुबह की पहली चाय बन रही है और टाइम बता देते हैं। टिटूडी बोल रही है 8:05 का टाइम है। उबल नहीं रही है, बन रख रही है अभी बनने के लिए। यहीं पर दूध वाला है क्योंकि बच्चों को सुबह सुबह दूध देती हूँ तो यहाँ पर छोड़ देती हूँ। और वैसे भी फ्रिज में से निकालना सुबह 1 घंटे 1.5 घंटे पहले बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल हो गई है ठंड काफ़ी ज़्यादा। तो फ्रिज में फिर ना जमा सा रहता है और बाहर निकाल देते हैं तो चाय अच्छी बनती है। मलाई साइड हो जाती है थोड़ी देर में और दूध अच्छा खासा आ जाता है। तो हम 2 लोगों के लिए चाय बनानी है तो छोटे वाला पतीला रखा था मैंने यहाँ पर। और आज मैंने मंगा लिया है घर से बड़ी वाला कुकर। दिखाती हूँ आपको। साफ करने वाला है क्योंकि काफ़ी दिन से है ना, ये 4-5 किलो का कुकर पहले हम इसे ही यूज करते थे। तो इसमें बनाएंगे हम ढोकलिया। बनाएंगे सो देखा जाएगा कब बनाएंगे, पर लाए ढोकलिया बनाने के लिए है क्योंकि इन्हें है काफ़ी ज़्यादा पसंद और बच्चों को भी। तो ढोकली होते हैं तो बना लेते हैं, खा लेते हैं। और चूरमा बहुत अच्छा लगता है वास्तव में। तो चूरमा मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और वैसे हमारे सभी को अच्छा लगता है, बच्चों को इनको। तो हम तो खा लेते हैं, मज़ा आ आता है वही। और आज ना सुबह कल से सर दर्द बंद था, आज सुबह से वापस होने लगा है। पता नहीं किस कारण से हो रहा है किस कारण से नहीं। आंखें कमज़ोर हो गई। हाँ, ऐसे तो मैं पास में से देखती हूँ तो मुझे धुंधला दिखाई देता है और दूर से देखती हूँ तो मुझे अच्छे से दिखाई देता है। ये कारण तो हो गया। पर चाय को थोड़ी सी उबलने देते हैं। और गैस वाली दिक्कत यहाँ पर तो है क्योंकि गांव में तो लकड़ी थी बहुत ज़्यादा। जाडे ठोंडे भी थे, पतली जाडे चिरफाट जो भी था ना वो सभी लकड़ियाँ थी। थेपड़े भी थे क्योंकि मम्मी पशु रखते हैं ना, तो पशुओं के गोबर से उपले बनाए जाते हैं, वो भी काफ़ी हो जाते हैं। और यहाँ पर मुश्किल है। यहाँ पर 45 दिनों से हमें गैस मिलेगा तो देखते हैं हम 45 दिन दिखा सकते हैं या नहीं। मतलब इतने दिन हमारा एक गैस चल सकता है क्या। वैसे तो मैं 1.5 महीना चला तो देती हूँ, पर वो कहते हैं ना आगे होता है तो पता नहीं चलता। ऐसे होता है ना, भी इतने दिन पहले हमें गैस नहीं मिलेगा तो वो जल्दी भागता है। ये हाल हो जाता है। पर मैं देख रही हूँ कुछ और मंगाने का साथ में क्योंकि एक गैस से काम नहीं चलने वाला है इतने दिनों में। और एक ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे माइग्रेन ठीक हो जाए ना तो मेरा सारा काम चलते फिरते ना मेरा सर दर्द होने लग जाता है। चलते फिरते धूप में जाओ, चूल्हे के पास बैठो, सर दर्द चालू, ये हाल होता है भाई। तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं दूध और बचा हुआ रख देते हैं फ्रिज में। और ट्राइपॉड तो आ गया मेरा, पर मैंने अभी तक ना भूवेश ने यूज़ किया, मैंने कुछ यूज नहीं किया है। वो कह रहा है बार बार, चाय तो मैंने बहुत ज़्यादा बना ली। वो कह रहा है मम्मी फिर मंगाए क्यों जब आप इसे यूज ही नहीं कर रहे हो। तो चलो देखो कितनी धूप है। और वैसे तो हमारा ज़्यादा काम तो हो ही गया है। खाना बनाने वाला रहा है, खाने के बर्तन होंगे, चाय के बर्तन होंगे, वो होगी, झाड़ू वगैरह सब निकल चुकी है। फ्रिज खोला था वो भी बंद हो गया। झाड़ू वगैरह हमारी सब कुछ है। हाँ, थोड़ा सा इसे है ना एक बार सेट करने वाला है
क्योंकि बच्चे चलते हैं और ना आजकल अलग रूटीन है ना थोड़ा, क्योंकि पहले तो 10 बजे जाते थे तो वो आदत थी। अब थोड़े दिन इस ढलान में डलेंगे ना तो काम चलेगा, क्योंकि 7:30 को लगता है, 7:15 जाते हैं, तो बच्चों का रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया है। और 1-1.5 महीना चलेगा ना फिर तो उनको आदत हो जाएगी, फिर 10:30 लगेगा ना तो फिर मुझे बहुत मुश्किल लगती है, क्योंकि फिर आधा दिन तो मेरे पास रहते हैं और फिर सारा दिन 1 बजे के बाद फिर मस्ती करती है। बच्चों के बिना ना घर भाई बहुत सुना लगता है, बहुत ज़्यादा सुना। स्कूल जाते हैं और 4 बजे आते हैं, फिर उनका पूरा सब्जेक्ट ही कंप्लीट नहीं होता, ना उनकी पढ़ाई हो पाती है ना वो याद कर पाते हैं। तो हमारी चाय बन गई। अब 1 बजे आएंगे और फिर खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद कभी तो सो जाते हैं, कभी नहीं सोते, और फिर वो पढ़ते हैं शाम तक आराम से। फिर जल्दी सुलाती तो रात तो 11 बज गए थे दोनों को सोते सोते, और हम सभी 11 बजे सोए थे। परसों 8:30 के लगभग सो गए थे, 8:30 पौने 9 तो जल्दी भी खड़े हो गए थे। फिर ना एंजल तो 4-5 आवाज़ देती हूँ उठ जाती है, वो वैसे बहुत दिमाग खाता है सुबह सुबह। पहले एक आवाज़ में खड़ा होता था, अब बहुत दिमाग खाने लगा है। तो जी चाय बन गई। तो यहाँ पर बच्चों के जाने के बाद इस वाले कमरे में भी जो बेड है उसमें भी एक चारपाई लगा दी और चादर लगा दी, क्योंकि चारपाई एक बार तो ना बाहर निकालती है, सुबह सुबह कपड़े धोती हैं तो भी निकालती हूँ, और वैसे भी बैठने के लिए एक चाहिए। और फिर इसमें मैं एक चारपाई हमारी ऐसे ही रहती है और एक और लगा दी। तो एक चारपाई पे अभी सामान भरा हुआ था तो इस पर चादर लगा दी, उस पर भी वो लगा दिया, क्योंकि बच्चे आते हैं बाहर से और सीधा अंदर उस पर डाल देते हैं। ये देखिए, फिर ये भी हमने साफ़ कर दिया। तो चारपाई हमने लगा दी है, 2 चारपाई लगाई मैंने आज इसमें, और एक बेड और चारपाई है उसमें, ठीक है। और ये बेड है उनका और ये बेड है मेरा, जो कि मैं कपड़े निकालने वाली हूँ, जो कि कपड़े आपको पहले वहाँ पर दिखा चुकी हूँ। ये कपड़े आए थे, ये आपको पता ही है। और इसमें मैंने दो कर रख दिए, चादर वगैरह जोड़ने वाली शॉल वगैरह को। तो अब ये रखने वाली हूँ अंदर, क्योंकि आपको दिखाइए तो हैं पहले के। तो ये आए हैं मायके से और अभी मुझे देना है, वो देखती हूँ मैं आगे। तो एक बार इन्हें कर देते हैं हम बंद, और फिर क्योंकि अलमारी है, बेड है मेरे पास सिंपल वाला, तो नहीं तो उसके होते ना मतलब वो खुलने वाला, तो मेरे आसानी से कपड़े आ सकते थे। पर टाइम हो चुका है 5:30 का, 5:28। यहाँ पर मम्मी भी रह जाए, देखो कितनी बड़ी बाटी है छोटी सी है। ये बहुत बड़ी है। कई तो ना कप होते हैं, कप में चाय लेते हैं, तो हमारी बाटी होता है ना उसके तो 4 कप या 3 कप तो पक्के भरी जाते हैं, ठीक है। तो हम चाय पीते हैं दोपहर में। आजकल बच्चों की हो गई चाय की छुट्टी, दोनों बच्चे चाय नहीं पीते, तो मैं अकेले पीती हूँ, ये आते हैं तो मैं खाना खा लेती हूँ उनके बाद। और इस टाइम चाय पीती हूँ तो दोपहर में गर्मी लगती है और दोपहर में मन भी नहीं करता, इस टाइम करता है, क्योंकि आदत मैंने अपनी ख़राब कर ली। मायके जाती थी तो 5 वाली चाय चाहिए, 2:30-3 बजे, 11 बजे सुबह, ऐसे करके चाय बनती रहती थी। तो अब फिर 5 वाली है तो दोपहर वाली नहीं पीती, ये वाली चाय पीती हूँ। और एंजल का इतना सा तो मन चाय पीने का कर रहा है और इतना नहीं कर रहा है ज़्यादा, तो वह इसके मुंह पर फुंसी वगैरह बहुत है गर्मी की वजह से, तो मैंने इसे सिर्फ दूध देती हूँ, चाय नहीं देती। बच्ची है 2-4 दिन करेगी फिर रह, इसे हंसी आ रही है पीछे। अब क्या कर सकते हैं। तो ये आप ही पी लीजिए, ये चाय मैंने बनाई है, देखते हैं कैसी बनी, पी के बताओ कैसी बनी है।
तुलसी जी का पत्ता गिरा, हाँ ठा लग गयो। तुलसी के पत्तों से एक अलग स्वाद आता है। हमारे यहाँ ना बीच में सर्दी के अंदर तुलसी में सूख गए थे, तो शाम में ना कुछ स्वाद नहीं था। उसके बाद पापा लिए आए जिसके अंदर तुलसी वाले पत्ते ना पिसे हुए हैं। हाँ, वो वाली भी चाय है। और जैसे ये पत्ते गिरते हैं ना, इसकी एक अलग ही बहुत अच्छी सुगंध आती है, मतलब सुगंध आती है। और टेस्ट भी तो कितना अच्छा आता है। एक अलग टेस्ट बदल जाता है चाय का। हाँ। एक तो सिंपल चाय होती है, और अगर 2 या 4 पत्ते डाल दो ना तुलसी के, तो चाय का एक अलग ही निखार, अलग ही रूप आता है। तो 6 बज चुके हैं और बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई, और हम ले जा रहे हैं चारपाई। राम 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 राम। बाजा काटा के इन्हें तो वहाँ गाँव, तो एक चारपाई बाहर निकाल लेते हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, क्योंकि ठंडा मौसम है, हवा चल रही है, और खुले आसमान का यही तो फर्क होता है। मुझे तो डोला दिया इसने, सीधी हो इन्हें। राम राम राम। और खुले आसमान का कितना ज़्यादा फर्क होता है ना। एक तो छाया आ गई, और एक ठंडी ठंडी हवा चल रही है बाहर, और अंदर है ना बैठना ही होता है, ऐसे अजीब सा हो जाता है। इसमें ना धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। और एंजल देखो अपने बाल धो रखे हैं, और उसके बाल ने मैंने एक गिट कट कर दिए, एक गिट बाल। क्या हुआ? एक गिट बाल कट कर दिए। एंजल वो तेरी वाली बाली दिखा दी थी लाना। हाँ, तो एंजल के लिए आया था एक ब्रेसलेट और एक बाली, इसके पापा ने ला कर दी थी, तो बाहर गए हुए थे घूमने के लिए, तो ले आए। एंजल को अभी तक मैंने बताया नहीं इसकी है या मेरी है, क्योंकि ब्रेसलेट तो बच्ची का ही है। आपको ना मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। निकालना। तो ये ब्रेसलेट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मैंने तो पहली गौर से देखी नहीं थी। यार ये बाली तो लगी मुझे सुंदर, क्योंकि एंजल तो इतनी बड़ी डालने वाली नहीं है, और मेरे लिए ना कैसी लग रही है? सुंदर लग रही है। ये तो मम्मी की होगी, मैं नहीं लूँगी, क्योंकि इसके ना छोटे छोटे होते हैं, वो छोटी छोटी बालियाँ इसके कानों में। मैं इधर उधर ट्रेन में जाती रहती हूँ ना, तो भाई ये सोने वाली है ना, ये जो गोल्ड वाली, उसका डर रहता है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। अभी मैं इसको उतार दूंगी, क्योंकि मैं पहनती नहीं घर पे। हाँ, स्कूल में तो इसके ना बहुत कम चीज़ें अलाउड है पहनने के लिए। मेहंदी मत लगाओ। नहीं, मेहंदी का कुछ नहीं। मेहंदी का नहीं है क्या? नेल पॉलिश है। हाँ नेल पॉलिश है। ये देखो किस किस को पसंद है ये बताना। मुझे तो बहुत है मुझे भी बहुत पसंद है, पर मैं देखूंगी सूट करेगी या नहीं। पर वो कहते हैं ना काली चांदी होती है, सेम वही लग रही है। काली चांदी लग तो रहा है कलर से। मुझे बहुत सुंदर लगी है। आप पहन लो। एक इसके जैसा होगा ना, मतलब टिवटा वगैरह या कोई चेन। हाँ चेन वगैरह, नेकलेस वगैरह। ज़्यादा भारी भरकम तो नहीं, हल्का फुल्का सोना इसके साथ तो अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। किस किस को पसंद आई बताना। नहीं।